दिक्कत क्या है ना इस बाज़ार में, फॉलो थ्रू नहीं है। अब जैसे कल भी हमारा एक व्यू बन रहा था कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है, आप चाहें तो मंथ एंड की कॉल्स लें। अब आज देखते हैं उसको, उस व्यू को रिविजिट करना पड़ेगा उसको। इशू ये है कि निफ्टी रेंज के बाहर आ चुका है, लेकिन रेंज के बाहर आकर बड़ा फॉलो थ्रू नहीं दिया। अगर आप निफ्टी का वही जो चार्ट था ना, एक बार 1 महीने का वापस रखेंगे अगर, तो जो हमारी एक 24,350 तक की जो रेंज चल रही थी उसके ऊपर निकले आपने लोअर एंड भी टेस्ट किया रेंज का 23,600 का, 23,600 डिफेंड किया, फिर 24,300 ब्रेक किया। 24,300 ब्रेक करने के बाद 450 5 इस जोन में आप थोड़ा सा अटक रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से तो अगर आप देखेंगे, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, निफ्टी का कल का चार्ट रखिएगा, कल का चार्ट निफ्टी का सिर्फ, और कल का हाई पता क्या था निफ्टी का? 24,677। परसों का हाई पता क्या था? 24,677। सेम, 1 पॉइंट का भी फर्क नहीं था। दोनों दिन आपने सेम हाई लगाया है, 24,677, 24,677। परसों तो हमारी अप्रोच भी थी कि इस जोन में अगर फेल हो तो आप सेल भी करें। कल तो खैर वो ट्रेड प्ले ही नहीं हुई, कल तो रेंज ही इतनी छोटी सी थी, 73 पॉइंट की रेंज थी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मार्केट के लिए जो रेंज का अपर एंड, मतलब अब थोड़ा सा यहाँ पर आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। कल बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट के साइन दिए, लेकिन आज फिर आप 57,800 के नीचे आ जाएंगे। ये 57,800 से 58,000 की रेंज थी जिसमें बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुकावट देख रहा था। पिछले 4-5 दिन से यहीं पर रुकावट थी, तो आज फिर 57,800 के नीचे खुले होंगे। अगर गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे, आप अज्यूम करके चलिए बैंक निफ्टी पे ज़्यादा प्रेशर होगा, वो 250-300 पॉइंट नीचे खुलेगा, ठीक है। बैंकों से ज़्यादा एनबीएफसीज में स्ट्रेंथ है। कल भी हमने चार्ट जीपीटी में जो एनबीएफसी स्टॉक्स लिए थे, 2 लिए थे, श्रीराम फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग। दोनों अगर आप देखें कल डिहाई पर बंद हुए थे, दोनों के दोनों स्टॉक्स, और पूरी की पूरी रैली जो है वो दोनों में स्क्रीन पर प्ले आउट हुई थी। ये एक अच्छी चीज़ हुई थी यहाँ पर। आज मेटल्स की चाल देखने वाली होगी, क्योंकि कल मेटल्स में फॉलो थ्रू नहीं मिला, कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया परसों के बड़े ब्रेकआउट के बाद। आज क्या हुआ है, मेटल्स के भाव ऊपर आए हैं लेकिन डॉलर भी ऊपर आया, तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हीरो मोटो के नंबर्स बहुत शानदार हैं आशीष, ज़बरदस्त नंबर्स हैं हीरो मोटो के। और 2 व्हीलर पैक इस समय मार्केट की सबसे स्ट्रॉन्ग एक सेगमेंट है। सारे नंबर स्ट्रॉन्ग रहे, बजाज और टीवीएस, आयशर और अब हीरो मोटो कॉर्प। इशू क्या है, ये सारे के सारे स्टॉक 1 महीने में 15 से 20% के बीच में चल चुके हैं। जो मतलब हीरो कम चला है क्योंकि हीरो के अब तक नंबर्स नहीं आए थे, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स 15 से 20% करीब चल चुके हैं। मेरा मानना ये है कि इनमें फिर भी बने रहें और गिरावट में जरूर जोड़ें। जैसे आज अगर मान लीजिए हीरो मोटो कॉर्प कुछ सेल ऑन न्यूज़ आ जाए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कॉल में कुछ हल्का सा नेगेटिव आ जाए, तो शायद एक मौका होगा ऐड करने के लिए। इसके अलावा आज 2 और स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, ट्रेंट और ब्रिटानिया। आई थिंक ब्रिटानिया के नंबर्स थोड़े फीके हैं, लेकिन कॉमेंट्री और वॉल्यूम अच्छा है, तो इस पर नज़र रहेगी। और ट्रेंट, आई थिंक ट्रेंड में ऑनेस्टली बोलूँ आज एक बुल वर्सेस बेयर होगा, क्योंकि बहुत लोग बुलिश हैं ट्रेंड पर, बहुत लोग बेरिश हैं। कल भी स्टॉक देखें जिस तरीके की वॉलेटिलिटी रही, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये कैसे रिएक्ट करेगा। लुपिन के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं, ब्लॉकबस्टर नंबर्स हैं लुपिन के। हमारा सबसे फेवरेट फार्मा स्टॉक्स में से एक रहा है। दिक्कत क्या है फार्मा के साथ, कल आपने देखा था लेफ्ट राइट आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे हुआ। वो बायोकॉन खराब नंबर पे चला और औरोबिंदो अच्छे नंबर पे पिटा। और कल इसीलिए हमने थोड़ा सा एक व्यू लिया था कि नहीं, फार्मा पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत होती है, क्योंकि इनके नंबर्स पे ना स्टॉक कैसे रिएक्ट करें ये पता नहीं चलता। तो बायोकॉन डे हाई पर बंद हुआ, औरो डे लो पर बंद हुआ, जबकि नंबर्स कंप्लीटली उल्टे थे। औरो के नंबर्स अच्छे थे, बायोकॉन के खराब थे। तो आज देखते हैं। वैसे लुपिन के नंबर्स और कमेंट्री ठीक ठाक है और स्टॉक बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इस स्विंग में नहीं चला है। अगर आप 1 महीने का चार्ट रखेंगे तो जगह है लुपिन के चलने के लिए, लेकिन देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा।